अज्ञानांधकारहंतारं कर्तारं शुभकर्मणाम् अभीष्टफलदातारं श्रीनिम्बारकमहं भजे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लोग कहते होंगे निम्बारकाचार्य के साथ नमः शिवाय का क्या प्रयोजन है? भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सामने उपस्थित हैं भगवान, और सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह हैं। तो वहां भगवान श्री कृष्ण को वो शूलने कहते हैं, यानी शूलधारी शिव शब्द का प्रयोग करते हैं उनके लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। और माने जो भी शिव जी के वाचक शब्द है उन सब का वहां प्रयोग किया है, भीष्म भगवान कृष्ण के समक्ष किया है, तो इसलिए वही शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। उस कल्याण स्वरूप परम पिता परमात्मा को प्रणाम है, यही अर्थ है ओम नमः शिवाय का। और दूसरा अर्थ मत समझिएगा, वही है। अच्छा, आगे है आसीन संभवात। तो वेदांत दर्शन चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद, सूत्र संख्या 7, निम्बार्क भाष्यम, आसीनाधिकरणम। सूत्र है आसीनः संभवात। तो अभी यहां से पहले ये बताया था कि प्रतीक में मन अथवा आदित्यादि प्रतीक जो है वो ब्रह्म नहीं है, है ना। लेकिन वहां ब्रह्म भाव से उपासना करें तो ये उत्कृष्टता, ब्रह्म दृष्टि, उत्कर्ष रूप से ये ब्रह्म का उत्कर्ष सिद्ध होता है, ये बताया था। आगे उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आचार्य वादरायण कहते हैं कि वह उपासना, जिस उपासना की विधि को इस अध्याय में बताया जा रहा है, साधक को उपासना माने परमात्मा का चिंतन मनन ध्यान, आप जो भी कह सकते हैं, वह साधना साधक को किस प्रकार करनी चाहिए। तो भगवान बादरायण अपना मत देते हैं कि आसीन, आसीन कहते हैं बैठकर ही उपासना करनी चाहिए। क्यों? तो वहां हेतु पद दे रहे हैं संभवात। क्योंकि ब्रह्म का चिंतन अथवा ब्रह्म का ध्यान वो बैठकर ही संभव है। परमात्मा का ध्यान अर्थात मन की एकाग्रता बैठने पर ही संभव हो सकती है। इसीलिए आसीन, बैठकर ही साधक को भगवद उपासना करनी चाहिए। आसीन एव उपासनम अनुतिष्ठेत, बैठकर ही भगवद आराधन, भगवद अनुष्ठान अथवा भगवद उपासना का अनुष्ठान करना चाहिए। क्योंकि तस्यैव तत्संभवात, बैठे हुए पुरुष को ही तत्संभवात परमात्म चिंतन संभव हो सकता है, ऐसा कहा। तो अब यहां पर आसीन ही क्यों कहा? तो बोले इसीलिए कहा, जो जिस योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में भगवद गीता में की है, वहां भगवान लिखते हैं, कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम। काया का मतलब ये देह हमारी पूरी, यहां से लेकर के जो है कटी के निचले भाग से लेकर के नितंब से ऊपर, नितंब से लेकर के आप समझिएगा, और ये यहां तक का भाव, यहां कंधों तक का जो है उसको काय कहा है। और सिरो ग्रीवम, ये सिर हो गया और ये ग्रीवा हो गई। तो ये तीनों एक सीध में रहें, एक सीध में रहें। अगर हम थोड़ा झुक गए तो एक सीध में नहीं हुए, यों हो गए तो भी एक सीध में नहीं हुए, और हम यों होंगे तो एक सीध में नहीं होंगे। इसलिए सीधे बैठकर ही, जहां हमारा देह, हमारी ग्रीवा माने गर्दन और हमारा सिर एक सीध में रहें, उस प्रकार आसन पर बैठकर उपासना करनी चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचल, इस प्रकार शरीर को धारण करते हुए अचलम
अचल भाव से स्थित हो जाए, स्थिर स्थिर हो जाए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ या देख करके, दिशश्च अनवलोकयन, दिशाओं की तरफ नहीं देखे, इधर उधर नहीं देखे। तो ये जो उपासना है, अच्छा, समम कायक शिरोग्रीवम, देह, गर्दन और सिर एक सीध में होने का क्या फल है? तो वो फल होता है मन की एकाग्रता। उससे मन जो है वो एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होने पर ही भगवत चिंतन में वो लग सकता है, अन्यथा तो असंभव है। तो इसीलिए संभवात, भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत आराधन तभी संभव है जब हम समम काय शिरो ग्रीवम हो, और ये हो सकता है बैठ करके। इसीलिए आसीन माने बैठ कर ही भगवत उपासना संभव है। ठीक है ना, आसीन संभवात। अब यहाँ पर हमें ये कहना चाहिए कि भाई लेट कर भी तो भगवान का नाम, तुलसीदास ने तो ये कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दस दिशहु, दसों दिशाओं में कभी कैसे, कैसे भी भाव से कुभाव से कैसे भी बैठ के खड़े होके भगवान का नाम लो। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु भी ये कहते हैं, तो वो जो है चाहे उनके यहाँ तो ये है कि भले हम अपवित्र अवस्था में, शौच आदि में हैं, तो भी हमको भगवान नाम नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो तो अच्छा, सोते समय बैठते समय हमेशा भगवान का नाम लेने का जो है हमारे वैष्णवाचार्यों ने प्रतिपादन किया है। तो वो व्यर्थ नहीं है। आप लेट करके भगवत आराधना करें या भगवत जप आदि करें तो वो भी निरर्थक नहीं है। खड़े होकर भी करें, चलते तो भी वो निरर्थक नहीं है। अन्यथा तो सारे हमारे वैष्णवाचार्यों के शास्त्र ही जो है वो निरस्त हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। लेकिन जो ध्यान है वो बैठकर ही संभव है। लेकिन भगवान का नाम तो आप चलते फिरते भी ले सकते हैं। तो बोले आप सो जाइए सीधे, तो भी समम काय शिरोग्रीवम, तकिया मत लगाइए, सीधे तखत पर समान बिस्तर पर बिना तकिया के सो जाइए। तो आप तो केवल काया ये और ग्रीवा और सिर की सीधे की बात कहते हो, हाथ पैर भी सीधे हो जाएंगे तो तब वहां क्या आपत्ति है? वो भी तो समम काय शिरोग्रीवम हो गया। गीता में ये तो नहीं लिखा है कि बैठ कर ही उन तीनों को एक सीध में करो, लेट कर भी तुम कर सकते हैं? ये प्रश्न भी तो उपस्थित है। तब यहाँ पर ये है कि लेट कर उपासना करने से निद्रा से अभिभूत होने का डर बराबर बना रहता है। कब निद्रा देवी आक्रमण कर दे इसका कोई वो नहीं है, ठिकाना नहीं है। इसलिए उपासना बैठकर ही करनी चाहिए। हाँ नहीं, देखिए अब यूं तो फिर तो आदमी, वो तो एक अलग बात है, बाकी बैठने पर उतने यूं तो कथा सुनते समय लोग सोते हैं, कई लोग पढ़ते समय सोते हैं, कुछ भी करते समय सोते हैं, लेकिन खाना खाते समय नहीं सोते हैं तो वो जो है ऋषियों के अनुसार बैठकर ही उपासना का विधान है। यद्यपि नाम जप आदि हम किसी भी आसन पर हम कर सकते हैं, लेट कर भी, बैठ कर भी, चलते फिरते भी हम कर सकते हैं। इसलिए नाम जपत मंगल दिस दसहु ये सिद्ध होता है। तो आसीन संभवात पर इतना कहा। अब अगला सूत्र है, इस पे मैंने भी तो ज्यादा, मैंने जो लिखा होगा वो आपको लगभग बता ही दिया। इसमें हाँ 4 इधर पीछे आएगा, 4-1 है। ये आएगा ना वो ये, हाँ ये आसीन संभवात, आसीन बैठा हुआ, संभवात उपासना को बैठकर ही संभव होने से, उपासना के बैठकर ही संभव होने से साधक को आसन पर बैठकर ही उपासना करनी चाहिए। चलते हुए या खड़े होकर अथवा लेटकर नहीं करनी चाहिए। चलने पर चित्त एकाग्र नहीं हो सकता है, खड़े होकर भी एकाग्रता संभव नहीं है, क्योंकि शरीर धारण में मन रहेगा, कहीं मैं गिर न जाऊं तो मन वहां नहीं लगेगा। तो फिर तो खड़े हो रहेंगे तो शरीर को धारण करने में मन लगा रहेगा। तथा लेट कर भी उपासना नहीं की जा सकती, क्योंकि निद्रा से वशीभूत हो सकता है साधक।
अतः भगवत गीता के अनुसार समम काय शिरोग्रीवम, अर्थात शरीर सिर एवं गर्दन एक सीध में लेना आवश्यक है, तभी चित्त की एकाग्रता संभव होती है। अतः बैठकर ही ईश्वराराधन करना चाहिए। हाँ हाँ, इसको अब आगे है ध्यानाच्च। उपासनस्य ध्यान रूपत्वात् आसीन एव। पूर्व सूत्र में जो हेतु दिया कि बैठकर ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान का लगना तभी संभव है, ये संभव हेतु पद है, कारणवाचक पद है, कारण में हेतु में पंचमी है, माने तभी वो संभव हो सकता है। जब हम बैठेंगे तभी मन एकाग्र होगा। अब उसी बात की पुष्टि में भगवान बादरायण अग्रिम सूत्र लिखते हैं ध्यानाच्च। क्योंकि जो उपासना है वो ध्यान रूप होती है। ध्यान 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 पद की निष्पत्ति ध्ययी धातु से होती है, जिसका अर्थ है चिंतन, ध्ययी चिंतायाम, ध्यान करना। तो चिंतन जो है, उपासना जो है वो ध्यान रूप है। तो उपासनस्य ध्यान रूपत्वात्, ध्यान करना ही तो उपासना है, इसीलिए आसीन एव, आसीन माने बैठकर ही, तद अनुतिष्ठेत, उस उपासना का अनुष्ठान करना चाहिए। बहुत संक्षेप से लिखते हैं भगवान निम्बरकचर। ध्यानाच्च, ध्यान से च माने और, आसीन होकर ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उपासना ध्यान रूप होती है। चित्त वृत्ति का एक समान प्रवाहित होना ही ध्यान है। चित्त जहां हमारा लग गया, बस वहां से हट नहीं रहा है, एक जगह चित्त लगा दिया, अब वहां से हट नहीं रहा है। अगर हट गया तो वो ध्यान खंडित हो रहा है। तो वही है कि चित्त वृत्ति का एक समान प्रवाहित होना ही ध्यान है। जिस ध्येय में चित्त लगा हुआ है, ध्येय माने जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उससे अतिरिक्त विषय में चित्त वृत्ति न जाए, शरीर का कोई अंग चेष्टाशील न होवे, एतदर्थ शांत स्थित होकर बैठना ही आवश्यक होता है। अतः उपासना बैठकर ही करनी चाहिए। अच्छा, अब आगे इसी सिद्धांत की पुष्टि में भगवान व्यासदेव अग्रिम सूत्र लिखते हैं अचलत्वम चापेक्ष। अचलत्वम माने अचलता को, अचलता माने चलना फिरना आदि से रहित, माने स्थिर हो जाना। अचलता को माने स्थिरता को भी, अपेक्ष माने अपेक्षा करके, अचलता की अपेक्षा से भी बैठ कर ही उपासना संभव है। तो बोले अच्छा, अचल होने पर ही पृथ्वी का एक नाम अचला भी है। यद्यपि वेदों में 21 नाम पृथ्वी के दिए, वहां पहला नाम गौ है, गौ गुमा जिमा इत्यादि जो है वो नाम है। हाँ, आपने देखा था। हाँ, तो वो गौ नाम है वहां पर गमन करने वाली, वो चलती तो है लेकिन जहां है वहां से टसमस नहीं होती। अब गोल है पृथ्वी, अपनी अपनी धुरी पर ही घूम रही है, वही है, वो इधर उधर यहां से वहां उछट के नहीं जा रही है कहीं। तो इस दृष्टि से वो अचला भी है। दूसरी बात, पृथ्वी को अचला इसलिए कहा गया है कि हम जो सामान्य जिस पृथ्वी पर बैठकर अपना व्यवहार करते हैं वो हमें चलती हुई दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसे अचला कहा गया है। और व्यक्ति जब बैठा रहेगा तब उसकी वह अचल स्थिति होती है ध्यान अवस्था में, इधर उधर नहीं देखना, कोई चित्त भी नहीं जाना, इंद्रियों की और शरीर की बात तो क्या, मन भी इधर उधर न जाए। तो वो है अचलता को भी देख करके। ध्यायतीव पृथ्वी, शास्त्र में ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी जहां है वहीं हमें दिखाई दे रही है। पृथ्वी के जिस भूभाग पर हमने वृक्ष को साल भर पहले, महीने भर पहले और आज देखा है, आज भी वही खड़ा हुआ है, पृथ्वी वो वही है। तो पृथ्वी की अचलता को देखकर ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी किसी का ध्यान कर रही है, ध्यायती हो, मानो ध्यान कर रही हो, क्योंकि वो अचल है। तो अचलता में ही ध्यान संभव है। तो अचलत्वम अपेक्ष, पृथ्वी की अचलता की अपेक्षा से ही ध्यायती का प्रयोग किया गया है। अन्यथा तो पृथ्वी अचेतन है और ध्यान करना तो चेतन का विषय है ना। यहाँ बस इतना साम्य है, पृथ्वी जैसे अचल होती है ना,
ऐसे अचल भाव में अचल आसन पर बैठकर ही हम ध्यान कर सकते हैं। अतः आसीन एव उपासनम अनुतिष्ठेत, तो जो पहला सूत्र कहा ना, बैठकर ही उपासना का अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक गुरु भाई। अचलत्वम चापेक्ष, अचलत्वम माने अचलता को, और अपेक्ष माने अपेक्षा करके, और शरीर को निश्चलत्व की अपेक्षा करके ही ध्यानस्थ होना चाहिए। ध्यायतीव पृथ्वी, छांदोग्य 7:6-1। पृथ्वी मानो ध्यान कर रही है, एवं माने मानो, पृथ्वी मानो ध्यान कर रही है, पृथ्वी को अचला कहा गया है। उसी प्रकार शरीर को अचल करके ही ध्यान करना संभव होता है, और यह अचलता एकांत में आसन पर बैठकर ही संभव हो सकती है। स्मरन्ति च अगला सूत्र है। अच्छा, स्मृति ग्रंथों में भी आचार्यों ने इसी बात का स्मरण किया गया है। तो बोले क्या स्मरण किया है? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलायिन कुशोत्तरम। ये भी भगवत गीता का ही है। तो यहां बस इतना ही दिया है, शुचौ देशे, पवित्र स्थान में, प्रतिष्ठाप्य, आसन को लगा करके, इत्यादि रूप से स्मृति माने भगवत गीता रूपी स्मृति भी यही कहती है, और यहाँ बहुवचन का प्रयोग अन्य स्मृति ग्रंथों में भी यही कहा गया है। ठीक है ना। स्मरन्ति च, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, च माने और, आचार्यों ने ऐसा ही स्मरण किया है। आसन उपासना का एक अंग है, क्योंकि षडंग योग में सबसे पहला आसन है। ठीक है ना, आसन प्राणायाम इत्यादि ये हैं। ऐसा स्मृति ग्रंथों में स्मरण करते हैं क्या? आसन उपासना का ही एक अंग है। अष्टांग योग का आसन भी एक अंग है, अष्टांग योग का आसन भी है अंग। अष्टांग योग का अंग क्या है? आसन। अतः भगवत गीता में कहा गया है कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः, भगवत गीता 6:11। पवित्र स्थान में अपना स्थिर आसन लगाकर उपासना करनी चाहिए। यह भगवत गीता रूप स्मृति में भी कहा गया है। स्मरन्ति। आगे है यत्रैकाग्रता तत्रा विशेषात्। अब ये प्रश्न हुआ कि भगवत गीता में तो लिखा है शुचौ देशे, पवित्र स्थान में। अब यहाँ कौन सा स्थान हम चुने, किसको पवित्र हम स्थान माने, ये यहाँ पर प्रश्न होता है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं, इस सूत्र में भगवान निम्बार्काचार्य लिखते हैं, यत्र चित्तैकाग्र्यम, जहां पर हमारा चित्त एकाग्र हो रहा है। अब आप तो ध्यान करने बैठे हैं अपने आश्रम पर, और बस बाहर जो है वो गाना बज रहा है बड़ा तेज, तो आपका ध्यान वहां से भटक जाएगा, आपका चित्त एकाग्र वहां पर नहीं होगा। तो उस मंदिर में भी यहाँ पर शोरगुल हो रहा है, आपका चित्त एकाग्र नहीं रहेगा। तो यत्र चित्तैकाग्र्यम, जहां पर चित्त हमारा समाहित हो सके, एकाग्र हो सके, एक विषय पर टिक सके, तत्र उपासित, तो वही उपासना करनी चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो वन हो, या जो भी हो, लेकिन जहां कोई विघ्न नहीं हो, मन की एकाग्रता हो जाए, तत्र उपासित। तद अतिरिक्त देशाद विशेषा श्रवणात्, तद अतिरिक्त माने शांत जो स्थान है वही चित्त एकाग्र होगा। उससे अतिरिक्त देश आदि विशेष का अश्रवणात्, कोई विशेष देश माने विशेष स्थान हो यही उपासना करे, ऐसा श्रुति में नहीं सुना गया है। ठीक है ना। अर्थात जहां हमारा चित्त एकाग्र हो वही। तो तत्र यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात्, 4:4-11 में लिखा है, यत्र माने यहां पर चित्त की एकाग्रता हो, तत्र माने वहां, अविशेषात्
सामान्य रूप से इसका कथन है, कोई विशेष स्थान का निर्देश नहीं है। जिस स्थान में चित्त एकाग्र हो सके वही उपासना करनी चाहिए। किसी देश स्थान विशेष का निर्देश शास्त्र में नहीं दिया गया है। समय सुचौ सरकरा वहनि वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकूले न तो चक्षु पीडने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत। श्वेताश्वतर 2:10 में ये कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये वचन उद्धृत किया है। जहां सम माने समतल भूमि हो, मानो आप पहाड़ पर हैं, आप जहां आसन है वो ऊंचा भी है नीचा भी है, तो वहां नहीं जम पाएगा। तो समय समतल प्रदेश होना चाहिए। सूची का मतलब है पवित्र स्थल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मरघट में भाई वहां समान भूमि है तो वहां नहीं आप बैठ सकते वहां नहीं बैठ सकते। इसलिए सूची पद उन सब का निवर्तक है। सरकरा वहनी वालुका विवर्जिते। सरकरा कहते हैं धूल को भी कहते हैं, कंकड़ों को भी कहते हैं। बालुका माने बालू, वहनी माने अग्नि आदि से रहित हो वो स्थान। साधक बैठा हुआ है ध्यान में और वो आग वहां पर है, मान लो आग जल रही है, कोई लगती लगती आ गई तो साधक का मामला गड़बड़ हो जाएगा बालू का मतलब थोड़ी हवा चलेगी तो उड़ेगी, आपका ध्यान भंग हो जाएगा। इसलिए बालू भी विशेष नहीं होनी चाहिए। जब थोड़ी हवा से बालू उड़ती है तो उड़ेगी तो आपका ध्यान भंग होगा। तो सरकरा वहनि बालुका इनसे वर्जित होने चाहिए। और शब्द जलाया श्राद्ध भी तथा शब्द और जल भर जलाश्रय। जल का आश्रय क्या है? तालाब कुआं आदि जल के आश्रय हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनेक लोग आएंगे, स्त्री भी आएंगी पानी भरने कुएं पे। आजकल तो प्रथा ही समाप्त हो रही है और भी कोई आ सकते हैं। तो वो ऐसा स्थान नहीं हो जहाँ सब लोग आए, जलाश्रय आदि भी। और शब्द भी वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, मनोनुकूले, जहां मन की अनुकूलता हो, मन लग जाए। न तो चक्षु पीड़ने, चक्षुओं को भी कोई विशेष पीड़ा नहीं जहां पर हो। गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजित, या तो कोई गुहा माने गुफा, गुफा को कहते हैं। और निवात, जहां पर तेज हवा भी नहीं लगे साधक को। निवात, गुफा में तो लगेगी नहीं ज्यादा तेज हवा जिससे विघ्न होगा। तो निवात माने, निवात का अर्थ माने वायु रहित तो कोई स्थान है नहीं। और मान लो कल्पना करिए है भी तो जीवित नहीं रह पाएगा साधक, वायु तो श्वास के लिए उसे चाहिए। तो निवात का मतलब है जहां पर अन्य शब्द आदि नहीं हो, माने एकांत। निवात का मतलब एकांत। यहाँ पर वही आश्रय के योग्य है, वही प्रयोजित मन को परब्रह्म में लगाना चाहिए। ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में है। समतल पवित्र धूल अग्नि वालु आदि से रहे तथा शब्द जल भरने का स्थान, अधिक मनुष्यों का निवास छोड़कर गुफा, एकांत स्थान जहाँ नेत्र पीड़ा न हो तथा मन के अनुकूल हो वहां आसन पर आसीन होकर उपासना करनी चाहिए। किसी विशेष देश आदि का निर्देश नहीं है। जहां चित्त एकाग्र हो वही स्थान उचित होता है। आगे अगला सूत्र है 4:1 बार है। आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम। आप्रयाणात्, प्रयाण का मतलब है गमन। वस्तुतः यान माने जाना, यान जाने के साधन को भी कहते हैं। इसमें प्र जोड़ दिया तो यान के न को लत हो गया, प्रयाण बन गया। क्या बन गया? प्रयाण माने गमन। और यहाँ प्रयाण का मतलब है शरीर छोड़ करके जाना। आ माने पर्यंत, आ माने पर्यंत। आंग का, आंग के दो अर्थ है, मर्यादा और अभिविधि। और आप ऊपर निरुक्त से देख करके, हाँ, तो आंग का मतलब है मर्यादा अथवा अवधि। तो वहां पर आप्रयाणात् माने जीवन पर्यंत, माने प्राण छूटने तक। कब तक हम उपासना करें? जब तक हम जीवित हैं, ये मतलब है आप्रयाणात्, परलोक गमन तक, देह त्याग तक। तत्रापि ही दृष्टम, वहां भी देखा गया है। उपासनम
आप्रयाणात कार्यम, जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत प्रयाण पर्यंत उपासना करनी चाहिए। यह तो माने क्यों के तत्रापि माने वहां भी, माने शास्त्र में भी क्या देखा गया है, स खलु एवं वर्तयन यावदायुषम, स माने वह साधक है ना, खलु माने निश्चय ही, एवं वर्तयन माने निरंतर, यावदायुषम आयु पर्यंत, एवं वर्तयन उपासना करता हुआ, इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान चिंतन करता हुआ इत्यादि जो उपनिषद में लिखा है, तो वह जीवन पर्यंत उपासना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 2 माला फेरी और बस काम हो गया ये है तद दृष्टम, जैसा कि शास्त्र में देखा जाता है, इतना ही लिखा है आप्रयाणात। तो प्राण प्रयाण पर्यंत वहां भी क्यों दृष्टम देखा गया है, उपासना प्राण प्रयाण मृत्यु पर्यंत करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु काल में भी उपासना का उल्लेख शास्त्र में देखा गया है। बस मरने जा रहे हैं, मृत्यु शैया पर हैं, वहां भी भगवान नाम चिंतन आदि करना चाहिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भगवद गीता 8:10। अर्थात प्रयाण काल में जो व्यक्ति, वही आप प्रयाणात का हमने यही इसलिए भगवद गीता से दिया है, आप प्रयाणात माने मृत्यु पर्यंत, प्राण निर्गमन के समय अचल मन से, मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त होकर, और योग बलेन योग बल से भगवत चिंतन करना शास्त्र में देखा जाता है। दृष्टम, तथा जिस जिस भाव का चिंतन करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है, उसको भी आगे प्राप्त करता है। जिसका मृग का ध्यान किया जड भरत ने मृत्यु के समय, तो मृग योनि में जाना पड़ा। स यो हवई तद भगवन मनुष्येषु प्रायणांत मोंकारम अभिध्यायित, प्रश्नोपनिषद 5:1। अब यहां अपने गुरु से शिष्य कह रहा है, स यो वह यह, वही माने निश्चय ही, हे भगवान, मनुष्येषु मनुष्यों में, प्रयाणांतम माने मृत्यु पर्यंत, यहां भी प्रयाण की बात आई है, प्रयाणांतम वही आप प्रयाणात सूत्र में है, प्रयाण पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है, ओंकारम अभिध्यायित, अतः जीवन पर्यंत परमात्म चिंतन करना चाहिए। नहीं अलग है। अगला सूत्र है तद अधिगमे उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाशौ तद व्यपदेशा, तद अधिगमे, अधिगम कहते हैं प्राप्ति अथवा ज्ञान, ये धातव गमनार्थ का गत्यर्थ का ते ज्ञानार्थ का भी वर्तन्ते इति भवन्त जानन्ते व। तो तद अधिगमे, उस पर ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अथवा आत्म साक्षात्कार होने पर, उत्तर पूर्वाघयो, उत्तर माने अगले और पूर्व माने पिछले, अघयो माने इन दोनों पापों का, वो पाप दो ही नहीं हो, इसका मतलब दो ही पाप ऐसा नहीं है। पूर्व में चाहे हमने दसों सैकड़ों हजारों पाप किए हैं, वो पूर्वकृत पाप, उन सभी पापों का, और आगे आने वाले जो भी पाप हैं या पिछले जो बीत गए पूर्व में, उन सभी पापों का। आप द्विवचन से नहीं समझ लेना, केवल दो ही, या माने पूर्व काल तो एक है, पूर्व काल, उसमें पाप तो अनेक हो सकते हैं, उत्तर काल में भी अनेक हो सकते हैं। तो तद अधिगमे, उस परमात्मा साक्षात्कार होने पर, ज्ञान अधिगम होने पर, उत्तर और पूर्व अघयो माने उन पापों का अश्लेष और विनाश, ज्ञान अधिगम होने पर जो उत्तर, उत्तर माने आगे आने वाले, पहले पूर्व मध्यमा फिर उत्तर मध्यमा आती है कि नहीं, तो अभी ज्ञान होने के बाद जो हमने हमारे द्वारा शरीर से कोई पाप बन गए हैं, बन जाएंगे ज्ञान अधिगम होने पर, तो उनका तो अश्लेष, वो तो स्पर्श ही नहीं करेंगे ज्ञानी को, वो ज्ञानी को स्पर्श
फिर गुरु जी यहाँ जब पाप बनेगा ही नहीं तो फिर स्पष्ट नहीं, आप मेरी बात समझिए, यहाँ वो नहीं है, जाने अनजाने वो पाप परायण नहीं होगा, उसके मन में कोई ऐसी, वो तो ब्रह्मनिष्ठ हो गया, ब्रह्म में उसका ध्यान है। लेकिन ये शरीर है, मान लो शरीर से चलने में हमको चींटी मर गई, कीड़े मर गए, या कुछ ऐसा कार्य हो गया, या कि कोई किसी प्रकार का जो है वो हानि हो गई, किसी दूसरे प्राणी को हमने कष्ट दिया, तो ये जो पाप है वो नाना प्रकार के पाप हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, कायिक, वाचिक जो भी है, वो तो अश्लेष, उनका अश्लेष माने संपर्क ही नहीं होगा ज्ञानी से, वो ज्ञानी को छुएंगे भी नहीं। ज्ञान प्राप्त होने पर अगर शरीर से कोई जाने अनजाने पाप बन जाते हैं तो वो उनका अश्लेष नहीं होगा, उनका संपर्क उस जीवात्मा से, ज्ञानी से नहीं होगा। और पूर्व उनका विनाश, ये क्रम देखिए, उत्तर पूर्वयो और अश्लेष और विनाश। जो पूर्व पाप हैं जिनको हम कहते हैं संचित कर्म, संचित कर्म जो पूर्व जन्मों में किए जा चुके हैं लेकिन अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं, यह देह हमें जो मिला है यद्यपि यह भी पूर्व जन्म कृत कर्मों का ही फल है, तथापि जो कर्म फल देने को तत्पर हो गए हैं और जिनके फलस्वरूप यह शरीर हमें मिला है, जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया है और उसी के फलस्वरूप इस देह हमें प्राप्त हुई है, वो कर्म प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध और संचित दोनों ही पूर्व में किए जाते हैं, लेकिन जिनका नंबर आ गया फल भोग का वो तो प्रारब्ध कर्म है, ठीक है ना। प्रारब्ध कर्मों का नाश ज्ञान से भी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, उनका नहीं होगा। ये तो उत्तर पूर्व आ गए हो, ये भगवान वादरायण स्वयं कह रहे हैं। ज्ञान होने पर अगर कोई शरीर से जाने अनजाने में पाप हो जाए तो उसका तो संपर्क ही नहीं होगा, और पूर्व में जो संचित पाप हमारे हैं, या पाप का मतलब अग माने पाप होता है, लेकिन यह पाप से मतलब पाप के साथ पुण्य भी है, पुण्य भी, चाहे पाप या अघपद, अघ माने पाप, या अघपद पाप पुण्य दोनों का बोधक है। क्यों कि पाप तो नष्ट हो गए, पूर्व जन्म के संचित ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गए, लेकिन पुण्य बच गए, तो पुण्य उनको भोगने के लिए स्वर्ग आदि में जाना पड़ेगा तो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर अघपद, अघ माने पाप और पुण्य दोनों का बोधक है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है ना। तो उनका अश्लेष और विनाश हो जाता है, क्योंकि तद व्यपदेशा, ऐसा शास्त्र में व्यवहार या उल्लेख देखा जाता है। तद व्यपदेशा, व्यपदेश माने इस प्रकार का कथन, व्यपदेश माने कथन होने से। क्या प्रारब्ध कर्मों को, जी, मेरे प्रारब्ध कर्म को क्या दूसरा कोई ले सकता है? देखिए वो तो उसी को भोगने पड़ते हैं, वो तो उसी को भोगने पड़ते हैं। उसमें कोई विशेष अनुग्रह किसी महापुरुष का, भगवान का प्राप्त हो जाए तो उनको हम सहज में भोग लेते हैं, बाकी भोगने तो उसी को पड़ते हैं। यद्यपि ऐसा वर्णन है, जो व्यक्ति मुक्त होके जाता है उसके शत्रु तो उसके पाप को ग्रहण करते हैं, ऐसा बताया है, और पुण्य को उसके सुहृद और उस प्रेमी जो है वो ग्रहण करते हैं। वस्तुतः एक के पाप का कोई दूसरा ग्रहण नहीं करता। यहाँ मतलब ये है जो महान ज्ञानी पुरुष की भी निंदा कर रहा है, ऐसे ब्रह्म प्राप्त पुरुष की भी जो निंदा करता है, तो उसको तो स्वतः अपने निंदा के फलस्वरूप पाप लगेगा, उसके पाप पुण्य तो नष्ट हुए बिना उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। वहां भाव यही है कि ऐसे महापुरुष की जो निंदा करता है, जो उसका अहित चिंतन करता है, जो भगवत तत्व में निष्ठ है, भगवत प्राप्त पुरुष है, तो वो उसके पापों को ले लेता है, माने उसको स्वयं अपने कर्म स्वरूप, बाकी दूसरे के पाप दूसरा कोई लेगा तो ये तो खरीदनी बेचने वाली वस्तु हो गई। पाप नहीं मतलब कि जैसे प्रारब्ध, हाँ, प्रारब्ध नहीं ले सकता ना, वो तो स्वयं भोगना पड़ेगा। उन्हीं के लिए प्रारब्ध कर्मों के बारे में लिखा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम अद्यवाब्द शतान्ते वा। हम आज भोगें या 100 वर्ष के बाद भोगें या जन्मांतर में भोगें, किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ना भुक्त्वा क्षीयते कर्म, है ना, वर्ष कोटि शतैरपि, करोड़ों सैकड़ों वर्षों में भी वो बिना भोगे प्रारब्ध कर्म नहीं नष्ट होते हैं। ना भुक्त्वा क्षीयते कर्म, अभुक्त्वा कर्म न क्षीयते, वो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। इस पर एक आख्याय का आपको हल्की सी सुना देते हैं।
अभी 100 सवा 100 साल पहले विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनको गले में कैंसर हो गया था। वो देवी के भक्त थे। बताया जाता है कि देवी साक्षात उनसे बात करती थी उपस्थित होकर के। तब उनके शिष्यों ने एक दिन कहा कि गुरुदेव, आप तो बहुत परेशान हैं, भोजन भी नहीं कर पाते और आप तो बस बस जो बहुत परेशान हैं। आप जो हैं, आप माँ से कह क्यों नहीं देते, देवी माँ से कह क्यों नहीं देते कि जो है आपके इस कष्ट को निवारण करे। बोले मैं कह तो दूंगा और माँ दूर भी कर देंगी, लेकिन जो मेरे प्रारब्ध बचा हुआ है मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इसको तो भोगना ही पड़ेगा। ये उत्तर उन्होंने दिया था स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, आपको बता दें। तो ये कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। और भगवान को तो कर्म कोई लिप्त तो होते नहीं है, लेकिन लोक में आकर के भगवान के अवतार का उद्देश्य लोक संग्रह है। लोक संग्रह का मतलब है लोक को शिक्षा देना। भगवान यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्तदेवे तोर्जन, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं और हम लोग उन्हीं का अनुकरण अनुसरण करते हैं, वही लोग हम करते हैं देखी देखा। तो हमें क्या कर्म करना चाहिए, ये हमें भगवान राम से सीखना चाहिए, भगवान कृष्ण से हमें सीखना चाहिए। तो भगवान का अवतार हमको शिक्षा देने के लिए हुआ है। बाकी कंस को तो वैसे ही मार देते, कैंसर कर देते उसको, तो मर जाता अपने आप, जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ है, रावण भी मर जाता, तो भगवान राम को वहां जाने की जरूरत नहीं थी, आपको बता दें। लेकिन वो यही दिखाता है कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितना ही रावण जैसा विद्वान हो, लेकिन उसको इंद्रिय संयमी नहीं है तो उसको भी अपने पापों का जो है प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, उसे भी भोगना ही पड़ेगा और उसको भी मरना ही पड़ेगा। बस ये लोक संग्रह के लिए भगवान का बाकी कोई कर्म नहीं होता। छिप करके भगवान ने बाली को बाण मारा, वृक्ष की ओट में आकर के मारा, बल्कि वहां कम मारा जब कोई किसी को पटक नहीं पा रहा था, तो भगवान ने कहा वहां पर, भगवान ने राम ने बाली से, तुम उससे सुग्रीव से तुम माला पहन के आना, तुम्हारी पहचान होगी। तो तिक के बाण मारा, बाली में लगा, बाली में लगा और वो सुग्रीव बच गए, क्योंकि वो एक जैसे लगते थे, उनकी आकृति वैसे भी भाई भाई थे और वो उनकी एक ही प्रजाति भी थी। तो अब वो कैसे पहचाने, तो मार दिया तो वो जो है मर गया। और तुलसीदास ने तो बाली से ये कहलवा दिया, कारण कवन नाथ मोह मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं मेरा क्या बैर था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तब भगवान ने कहा है कि अनुज वधू, ये उन्होंने कहा है, कहलवाया है तुलसीदास ने। भगवान ने जो कहा होगा वो तो वही जाने, लेकिन तुलसीदास ने ये कहलवाया है कि अनुज वधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, और तिन्हें कुदृष्टि विलोक कोई, ताय बधे कुछ पापन होई। कोई पाप कह तो दिया भगवान राम ने, लेकिन जब कृष्ण अवतार में वही राम आते हैं तो उनको छिपकर वही व्याध बाण मारता है भगवान के पैर में। महाभारत में आप देखिएगा कृष्ण अवतार में। तो भगवान यहाँ ये दिखा रहे हैं को भोगना ही पड़ता है जो भी कुछ है, ये दिखाने के लिए। उनको कोई सुख दुख से तो हमेशा ही परे हैं वो पर बिल्कुल भगवान को कर्म नहीं, लेकिन लोक संग्रह की दृष्टि से ऐसा भगवान की लीला है। ये केवल भगवान की लीला, लोक संग्रह के लिए, स्वतः उनमें कोई पाप पूर्ण नहीं है। भगवान का अवतार हुआ, तो जब वो बाण मारे तो उस समय उनका शरीर जो था हम मानवों की तरह से प्राकृतिक था या सच्चिदानंद? देखिए भगवान का शरीर तो दिव्य ही होता है, आपको बता दें, और इसका वर्णन महाभारत में, इसको करने के बाद आपसे मैं चर्चा करूंगा, अभी नहीं करूंगा उसकी। अभी आप पूछ लीजिए, इसे बंद होने के बाद में थोड़ा प्रकरण लंबा हो जाएगा। दूसरा भी कारण है, अभी उसकी चर्चा में नहीं करूंगा, ये अभी बाद में करूंगा, जरूर पूछ लेना आप। हाँ चलिए आप आगे। ये तो हो गया आपका? अभी हुआ कहाँ ये तो? अच्छा, ये हमने अपना इस सूत्र का अर्थ किया है, तो अभी इसी में अभी करना है। हाँ सूत्र का तो अर्थ हो गया। सूत्र अभी यहाँ, हाँ इसका नहीं, ये भगवान निम्बार्काचार्य का भाष्य पढ़ना है ना मुझे, मैंने अभी सूत्र का सूत्र में अर्थ कर दिया। हाँ, तदधिगमे उत्तर पूर्वागयो अश्लेष विनाशौ तद व्यपदेशात्, ये तो हो गया, आपकी जहन में भर गया होगा बिल्कुल इसका अर्थ। हाँ हाँ, विदुषः माने विद्वान को, विद्वान का मतलब है जिसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है, जो ज्ञानवान है, ऐसा विद्वान का उत्तर पूर्वयो अघयो। उत्तर माने पीछे जो अभी किए जाएंगे, और पूर्व में जो किए गए, ऐसे अघ माने पापों का
अश्लेष और विनाश क्रम से होता है। उत्तरवर्ती पापों का अश्लेष मान स्पर्श नहीं होता और पूर्वकृत पापों का विनाश हो जाता है, जिनको हम संचित कर्म कहते हैं। भवतः कुतः, बोले ये आपने कैसे कह दिया? तो बोले एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते अस्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते इति व्यपदेशात्। उपनिषद में कहा गया है तो एवं विधि, इस प्रकार जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के विषय में सप्तम अंत है, विधि के विषय में पापम कर्म, पाप कर्म का मतलब है पाप पुण्य कोई भी, वो न श्लिष्यते, उससे उसका स्पर्श नहीं करते। अस्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते, इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्यपदेश माने कथन है शास्त्र का। अब इसका लिखा है हमने प्रभु, तद अधिगम माने उस ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, उस ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर, उत्तर पूर्वाघयो आगे एवं पीछे किए गए पापों का, ठीक है ना? हाँ, अश्लेष विनाशौ, अश्लेष माने पाप योग का न होना, पाप का स्पर्श न करना, और विनाश माने नाश हो जाता है। तद व्यपदेशात, उसके निर्देश से। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर उत्तर क्रियमाण जो आगे किए जाएंगे तथा पूर्व जन्मों में किए गए पापों का क्रमशः अश्लेष तथा विनाश हो जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार का कथन होने से तद व्यपदेशात ना भुक्त्वा क्षीयते कर्म, कर्म का क्षय बिना भोगे नहीं होता है। अतः शुभाशुभ कर्म अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्मों के संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण भेद से तीन कर्म को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पूर्व जन्म में किए गए वे कर्म संचित कर्म कहलाते हैं जो फलोन्मुख नहीं हुए हैं, जिन्होंने फल देना प्रारंभ नहीं किया, वो अभी सेफ हैं, रखे हुए हैं। तथा पूर्व जन्म में किए गए वे कर्म जो फलोन्मुख हो गए हैं, जिन्होंने फल देना प्रारंभ, अर्थात जिन कर्मों के फलस्वरूप देह प्राप्त हुआ है, वे कर्म प्रारब्ध कर्म होते हैं। तथा वर्तमान जीवन में किए जाने वाले कर्म क्रियमाण कहे जाते हैं। कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होते हैं, ना भुक्त्वा क्षीयते कर्म। यह कथन प्रारब्ध कर्म विषयक है। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होते। प्रारब्ध तो भोग से ही क्षीण होता है। तथा प्रायश्चित करने पर भी कर्मों का क्षय शास्त्र में कहा गया है। क्यों? प्रायश्चित कर्म क्या है? किए गए पापों का विनाश करने के लिए जो कर्म किए जाएं वो प्रायश्चित कर्म है। जैसे कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत की चर्चा हमने आपसे करी थी। ये जो है ये प्रायश्चित कर्म है। सर्वम पापमानम तरति, सारे पापों को तर जाता है, उनसे पार चला जाता है। तरति ब्रह्म हत्याम, ब्रह्म हत्या को भी पार कर जाता है। यो अश्वमेधेन यजते, जो अश्वमेध यज्ञ से यजन करता है। अब अश्वमेध का विधान करना तो हमारे आपके लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल है, आपको बता दें। और आज अश्वमेध यज्ञ हमें कहीं नहीं दिखाई दिया, आज संभव नहीं हो रहा है, आपको बता दें। तो जो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन करता है वह सब पापों से तर जाता है तथा ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। जो कर्म भोग के बिना क्षीण नहीं होते वे प्रारब्ध कर्म होते हैं तथा संचित कर्म ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, भगवद गीता। अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त संचित कर्म भस्म हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म तो ज्ञानी का स्पर्श भी नहीं करते हैं, अश्लेष। अतः कहा गया है न लिप्यते सपापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष का पाप स्पर्श नहीं करते हैं। अतः क्रियमाण कर्म ज्ञानी का श्लेष मन स्पर्श नहीं करते हैं और पूर्व संचित कर्म ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाते हैं। यह शास्त्र का निर्णीत अर्थ है। अज्ञानी को तो सभी कर्मफल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। नंबर आ जाएगा, संचित भी कभी प्रारब्ध बन करके जन्म लेना पड़ेगा, तत्त योनियों में कर्मानुसार और भोगने पड़ते हैं। इतना ही इस पे मैंने लिखा है संक्षेप से।
अब अगला सूत्र है आपका 14वां, इतरस्यापि एवं असंश्लेष पाते तु। इतरस्य, अभी तो पाप की बात कही थी, उत्तर पूर्व आ गए हो, पूर्व और पिछले अघ माने पाप, तो बोले इसका मतलब पुण्य नहीं खत्म होंगे तो पुण्य भोगने के लिए अच्छी योनियों में फिर जाना पड़ेगा, या स्वर्ग और ज्यादा होंगे तो उत्कृष्ट पुण्य, तो हमको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, लेकिन पूर्ण क्षीण होने पर पुनः आना पड़ेगा, तो बात तो वही हो गई, भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं। तब भगवान बादरायण यहाँ कहते हैं इतरस्यापि, अघ माने पाप से, इतर माने भिन्न, विलोम अर्थात पुण्य, इतर पद यहाँ पर पुण्य का बोधक है, उसका भी एवं उसी तरह से असंश्लेष, जिस तरह से कहा ना अभी हाँ ज्ञानी को, वह जो है पाप के साथ पुण्य का भी स्पर्श नहीं होता, पाते तू, पात होने पर तो। पुण्यस्य काम्य कर्मणोपि, इतर का मतलब पुण्य जो कर्म है, जो काम्य कर्म है, अघवन वो भी पाप के समान मुक्ति के विरोधी हैं, वो भी मुक्ति के विरोधी हैं पुण्य कर्म भी, इसलिए उत्तरस्य अश्लेष, आगे हमारे शरीर से अगर कोई कर्म ऐसे हो रहे हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर, पुण्य कर्म हो रहे हैं, तो उनका श्लेष नहीं होता है, पूर्व का तो विनाश हो ही जाता है, पुण्य का भी पाप के साथ विनाश हो जाता है। उत्तर पूर्वयो अश्लेष विनाशानंतरम, उत्तर और पूर्व, आगे और पीछे के जो पाप हैं उनका आश्लेष और विनाश होने के बाद, पाते माने देह पात होने पर, मुक्ति रेव, मुक्ति संभव है, मुक्ति तभी होगी जब कर्म सर्वथा समाप्त हो जाएंगे, आत्मा का, जीवात्मा का कर्म से किंचन मात्र भी संपर्क नहीं रहेगा, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे वो पाप कर्म हो, ऐसा कहा गया है। इसमें तो कितने हैं, 19, इसको करके छोड़ेंगे आज, कितना समय हुआ, आपको वीडियो से हो तो 2 वीडियो बना लीजिए, आपका मन हो तो, कोई मतलब इस दृष्टि से, अच्छा इसको कर लीजिए, फिर वो छोटा रह जाएगा आपका अगला वीडियो, या एक बनाओ तो एक बना लो, हाँ एक रहने दीजिए, हाँ ये तो हो ही गया, हाँ मेरा इतरस्याप्येवम् असंश्लेष पाते तु, इतरस्य माने ज्ञानी को पाप से भिन्न पुण्य का भी, इतर माने भिन्न, पाप के समान, एवं माने पाप के समान है, असंश्लेष संबंध नहीं होता, पाते माने शरीर पात होने पर, तो तू माने तो, प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर ही देह छूटता है, देह त्याग होने पर पाप कर्मों के समान पुण्य कर्मों से भी ज्ञानी का संबंध छूट जाता है, अर्थात ज्ञानी के पाप के है ना समान पुण्य कर्मों का भी असंश्लेष एवं विनाश हो जाता है, कलम है ना, हो जाता है। न है पाप के समान पुण्य का भी मोक्ष, क्योंकि समान है ना, अच्छा समान, पाप के समान पुण्य कर्मों का भी, वत है ना, एवं, एवं माने वत, समान, हाँ पाप के समान पुण्य कर्म भी मोक्ष के बाधक होते हैं। अच्छा अब यहाँ उपनिषद में लिखा है उभे हैवैष एते तरती, बृहदारण्यक 4:4-22, अर्थात एष माने, एष माने यह ज्ञानी पुरुष, ह माने निश्चय ही, वही माने निश्चय ही, और ह माने भी निश्चय होता है, उभे एते इन दोनों को, अर्थात पुण्य हो या पाप हो, उन दोनों को ही आत्मवेत्ता आत्मज्ञानी तर जाता है, छांदोग्य कहता है, ब्रह्मवेत्ता पाप, बृहदारण्यक है, जी हाँ जी हाँ। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इसमें ग्रंथों में उपनिषदों के मंत्रों की संख्या में अंतर आ रहा है, किसी उपनिषद में वो संख्या 10वें नंबर पे, किसी में 20वें नंबर पे, किसी में अध्यायी बदल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो अब जो है होगा अब होगा, अब ये तो जो पुस्तक छपती हैं वो अलग अलग प्रेस में अलग ढंग से छपती हैं, तो वहाँ संख्या का इधर उधर भी गड़बड़ हो जाता है, मैं समझता हूँ। तो यहाँ है
ब्रह्मवेत्ता पुण्य पाप दोनों प्रकार के कर्मों को तर जाता है, अर्थात उसे पार चला जाता है। ज्ञानी के दोनों प्रकार के ही कर्म क्षीण हो जाते हैं। ज्ञान का फल मोक्ष है तथा पुण्य का फल ज्ञान फल की अपेक्षा हीनतर होता है। ज्ञान की अपेक्षा पुण्य का फल कम है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुंडकोपनिषद में, क्योंकि ज्ञानी के तो कर्मों का क्षय कहा गया है, तो कर्म की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। ज्ञानी के शुभाशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भोग द्वारा समाप्त होते ही ज्ञानी का देहपात हो जाता है। ज्ञानावस्था में क्रियमाण कर्म जले हुए बीज के समान अंकुर रूप फलोत्पत्ति में समर्थ नहीं होते हैं। भागवत में एक श्लोक है, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायः बीजाय नेष्यते, ये है भागवत जी का। तो उसका मतलब है भर्जित माने भूने गए, जैसे वो होता है ना, वो अन्न को भूनते हैं, उसे हमारे ब्रज में कहते हैं भड़ भूजा, भाड़ भूजने वाला, वो अन्न को भून देता है। तो हाँ, तो वो है भर्जित। और क्वथित का मतलब है क्वथ निष्पाके धातु से बना है। क्वथित माने उबाला गया। आप बीजों को माने गेहूं जौ इत्यादि चना मटर को उबाल दो अथवा भून दो तो वो अंकुरित नहीं होंगे। तो वही है, जब हमारे कर्म जल जाते हैं तो फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे ही जिनको हमने भूंज डाला अथवा जला डाला है, वो बीज जो है वो फिर नहीं उगेंगे। तो उसी तरह से ज्ञानी के ये दोनों नष्ट हो जाने पर फिर उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। तो वही है, जले हुए बीज के समान अंकुर रूप फलोत्पत्ति में समर्थ नहीं होते। अंकुर का मतलब है यहाँ पर, ये तो दृष्टांत है, और इसका सिद्धांत होगा पुनर्जन्म में वो समर्थ नहीं होंगे। फिर वो प्रारब्ध बन करके पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनेंगे। पूर्व सूत्र में वर्णित पाप के समान पुण्य कर्मों का भी असंश्लेष एवं विनाश हो जाता है। अब है अनारब्ध कार्य एवतु पूर्वे तदवधे। अनारब्ध कार्य एवतु, आरंभ नहीं किया है अपना कार्य करना। हमने जो पूर्व काल में कर्म किए, संचित कर्म, वो किए जा चुके हैं, लेकिन वह अभी फल देने के लिए उन्होंने प्रारंभ नहीं किया है, अभी फलोन्मुख नहीं है, उनका फल जो है अभी नहीं प्राप्त हो रहा है। पूर्वे तद अवधि, उसकी उसी अवधि से, अर्थात उसकी उन कर्मों की अवधि क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति की अवधि तक वो रहते हैं, और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जो संचित कर्म हैं वो दग्ध हो जाते हैं, ज्ञानाग्नि से नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ दिखाया गया है। वो उनको उनका फल नहीं भोगना पड़ता, वो तो ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं। अनारब्ध कार्य पूर्व, तो अर्थात विद्या प्राप्त तदवधि का मतलब किया, विद्या की प्राप्ति होने पर पूर्व में जो पाप और पुण्य हैं, जो अप्रवृत्त फल हैं, जो फलोन्मुख नहीं है, जिनका फल अभी नहीं देना जिन्होंने शुरू किया है, वो जो है क्षीयते, ये गलत है। पुण्य अपर फले क्षीयते होना चाहिए, इसको हम कर देते हैं। आप यहाँ नीचे देखिए तो क्षीयते दो वचन में ही होगा, ये तो एक वचन में है। क्षीयते आप देखिए कहीं होगा, ये क्षीयते नहीं है, या खीयते नहीं खीयते होना चाहिए, ये इसलिए मैंने मात्रा लगा दी है, क्योंकि दो वचन है ना, पहले फलम फले खीयते खीयते। अब आप समझ गए? हाँ हाँ, खीयते। अच्छा, कुतः तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्ष्यत संपत्ति से, तस्य माने ज्ञानी को, तावदेव चिरम, मुक्ति में भगवत प्राप्ति में उतना ही विलंब है, तावदेव उतना ही, चिरम विलंब है, यावत न विमोक्षे, जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो जाते, उनसे मुक्त नहीं हो जाते। अथ उनके मुक्त होने पर, प्रारब्ध का नाश होने पर ज्ञानी संपत्ति से, भगवत संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, संपन्न हो जाता है। इति शरीर पातावधि श्रवणात्, ज्ञानी पुरुष ज्ञान हो जाने पर भी तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक प्रारब्ध बचे हुए हैं, और प्रारब्ध का जब भोग समाप्त होगा तो शरीर का पात हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, ऐसा सुना जाता है।
अनारब्ध कार्य एवं तो पूर्वे तदवधे। हाँ, जिन कर्मों का फल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे पाप पुण्य रूप कर्म, एवं माने ही, तू माने तो, पूर्वे माने पूर्व जन्मों में किए गए शुभाशुभ रूप संचित कर्म, तद अवधि, उस अवधि से, अर्थात ज्ञान की अवधि है, उनकी सीमा है। जीवित रहते हुए ज्ञान प्राप्त हो गया तो संचित तो भस्म हो गए, लेकिन प्रारब्ध तो भोग कर ही शरीर छूटेगा। पूर्व जन्मों में किए गए पाप पुण्य उभयात्मक कर्म, जिन्होंने अभी फल देना प्रारंभ नहीं किया है, वे संचित कर्म ज्ञानी के शरीर त्याग की सीमा तक ही तदवधि ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, अथवा ज्ञान प्राप्ति की अवधि तक वे रहते हैं, तथा ज्ञान लाभ होने पर ही वे समाप्त हो जाते हैं, भले जीवन है अभी। और प्रारब्ध कर्म भोग से क्षीण होते हैं, तथा क्रियमाण कर्म ज्ञानी का स्पर्श भी नहीं करते हैं। अतः प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर देह त्याग के अनंतर ज्ञानी मुक्त हो जाता है। तस्य तावदेव चिरम, इसी आशय को श्रुति प्रकट करती है। क्या? तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्यत संपत्ति, छांदोग्य 6:14-1। ब्रह्मवेत्ता की मुक्ति में उतना ही विलंब है जब तक प्रारब्ध भोग पूर्ण होते हैं, और प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर शरीर, प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर शरीर छूटता है। ये नहीं मैंने लग गया ना, तो ये शरीर छूटता है, नहीं रहेगा यहाँ, शरीर छूटता है। जब तक प्रारब्ध भोग पूर्ण, मैं लिखना तो चाह रहा था नहीं होते, पर अब ये आगे वाक्य बढ़ा दिया मैंने, तो इसलिए, तो जब तक प्रारब्ध भोग पूर्ण, ये जब तक कर दिया ना मैंने, ये वाक्य देखिए क्या है, ब्रह्मवेत्ता की मुक्ति में उतना ही विलंब होता है जब तक प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर शरीर नहीं छूटता है। हाँ, ये भी सही था, ये वाक्य उसी तरह का है ना, ये नहीं लिख दूं फिर, वाक्य सही लिखा है, नहीं छूटता है। देह त्याग होने पर ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त करता है, अतः संचित पुण्य एवं पाप है ना, जो है ज्ञान से दग्ध होते हैं। अगला सूत्र है आपका अग्निहोत्राधिकरणम। अग्निहोत्रादितु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्। बोले अहरह संध्यामुपासित, प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए, प्रतिदिन यज्ञ दान और तप करना चाहिए, क्योंकि यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, ये विद्वानों को भी पवित्र करने वाले हैं यज्ञ दान और तप। तो वही अग्निहोत्रादि जो कर्म है वो तत्कार्याय एवं उसी कार्य के लिए हैं, अर्थात मोक्ष सिद्धि के, अर्थात यूं कहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं ही हैं। तद्दर्शनात्, वैसा देखा जाता है। विद्या अग्निहोत्र तप आदि नाम स्वाश्रम कर्मणाम निवृत्ति शंका नास्ति। अग्निहोत्र दान तप आदि जो स्व आश्रम के कर्म हैं, जिस आश्रम के जो कर्म हैं, ज्ञान मन नहीं, दान तप इत्यादि अग्निहोत्र आदि जिस आश्रम के जो कर्म हैं, उन कर्मों की है ना विद्या से निवृत्ति की शंका नहीं है। विद्या माने ज्ञान से निवृत्ति की शंका नहीं है। आगे सुनिए, विद्या पोषकत्वात्, ये जो कर्म हैं ये तो विद्या के पोषक हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं। जैसे वृक्ष में आप जल दोगे तो बढ़ेगा, वो उसका पोषक हो गया जल, हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारा पोषक हो गया। ऐसे ही ये जो कर्म हैं, आश्रम के कर्म जो हैं, ठीक है ना, ये उस ज्ञान के पोषक हैं, विद्या के पोषकत्वात्, विद्या के पोषक होने से अनुष्ठेयान्येव, इनका अनुष्ठान करना ही चाहिए।
यज्ञादि श्रुतौ तेषाम विद्योत्पादकत्व दर्शनात्। यज्ञादि का श्रवण यहाँ होता है तो तेषाम माने वो अग्निहोत्र दान तप आदि जो कर्म है उनका विद्या की उत्पत्ति में उनको कारण रूप से देखा गया है। वो विद्या माने ज्ञान के अधिगम में, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा यावत जीवम अग्निहोत्रम, है ना, जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करना चाहिए, यज्ञादि करने चाहिए। अग्निहोत्रादि नित्य नैमित्तिक कर्म तो तत्कार्यैव उस ज्ञान लाभ के, ज्ञान लभ्य मोक्ष के लिए ही हैं। तद्दर्शनात् वैसा देखा जाने से अग्निहोत्र आदि को नित्य नैमित्तिक कर्म कहा गया है। आदि पद से संध्योपासनादि ग्राह्य हैं। ये कर्म तो ज्ञान लभ्य मोक्ष के लिए ही उपयोगी होते हैं, जैसा शास्त्र में देखा जाता है। तद्दर्शनात् अग्निहोत्र, संध्या वंदन, यज्ञ तप आदि कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। अतः परंपरा संबंध से अग्निहोत्रादि कर्म मोक्ष साधक माने गए हैं। इन शुभ कर्मों से, इन्हें आवाज मत करना, इन शुभ कर्मों से ज्ञान एवं ज्ञान से मोक्ष लाभ होता है। ज्ञान एवं कर्म विलक्षण माने विपरीत फल वाले होते हैं। जैसे तथापि ज्ञान का अलग फल है, कर्म का अलग फल है, इनका विपरीत फल है। तथापि जैसे विष आदि का शोधन किए जाने पर वह रोग नाशक होता है। किसी को सांप काट ले तो उसको विष के द्वारा ही दूर करते हैं डॉक्टर। विष का उपचार विष, इसको हम कह सकते हैं कंटकम कंटके नहीं, वो कांटे को एक कांटे से ही निकालते हैं। उसी प्रकार अग्निहोत्रादि ज्ञानोत्पत्ति में सहायक होकर मोक्ष में उपयोगी होते हैं। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ब्राह्मण उस परमेश्वर को वेद वचनों के द्वारा यज्ञ, दान, तप तथा भोग त्याग, अनाशक माने भोगों का त्याग, से जानना चाहते हैं। अतः अग्निहोत्रादि कर्म ज्ञानोत्पत्ति द्वारा मोक्ष साधक होते हैं। अग्निहोत्रादि का फल ज्ञान लाभ है और उसे देकर स्वतः शांत हो जाते हैं। उनका फल कोई भोगना नहीं पड़ेगा अलग से। ये बृहदारण्यक 4:4-22 है। अगला सूत्र है गुरु भाई आपका, अतो अन्यापि ही एकेषाम उभयो, अतो अन्यापि ही एकेषाम उभयो, इससे अन्य भी, ही माने निश्चय ही, एकेषाम माने कुछ आचार्यों के मत में, उभयो माने दोनों का। अब इसकी जो है इसका भाष्य करते हैं भगवान निम्बार्काचार्य, अस्मात् प्राप्ति विषयात कर्मणो, ये जो प्राप्ति का विषय कर्म है कौन, यज्ञ दान तप आदि, ये विद्योत्पादकादि रूपात, विद्या माने ज्ञान की उत्पत्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अन्यापि अलब्ध विषया कृत्यास्ति, अन्य भी अलब्ध विषय जिसको हम नहीं जानते, ऐसे अन्य कर्म भी हैं जो ज्ञान में सहायक होते हैं, माने यज्ञ दान तप के अलावा। तद विषयम एकेषाम, उसके विषय को एकेषाम माने कुछ आचार्यों के मत में ऐसा मानते हैं, ज्ञान प्राप्त होकर के जब ज्ञानी मरता है तो उसके पाप को तो उसके शत्रु ले लेते हैं और पुण्य को, इस पर तो चर्चा अभी हम कर ही चुके हैं, वही बात यहाँ आई है। सुहृद साधु कृत्याम, उसके पुण्य कर्म, साधु कृत्य माने पुण्य कर्मों को तो उसके सुहृद, सगे संबंधी, उससे प्रेम करने वाले अपने इष्ट मित्र लेते हैं। और दुष्यंत माने द्वेष करने वाले उस ज्ञानी जो मृत्यु को माने जो अभी शरीर त्याग चुका है, मोक्ष को लाभ कर चुका है, उसको दुष्यंत माने शत्रु, द्वेष करने वाले, वो पाप कृत्याम, पाप कर्म को प्राप्त करते हैं। इस उभयो माने दोनों का, अर्थात पाप पुण्य पापयो, पुण्य पाप और दोनों का विभाग वचन यहाँ सुना है। माने ज्ञानी के पुण्य को तो उसके सुहृद लेंगे और द्वेष करने वाले पाप को, इसकी व्याख्या में कर चुका हूं अभी, यही मतलब है। अच्छा, उसके सुहृद क्या है, वो उसके मार्ग पर चलेंगे तो उनको पुण्य होगा, और जो द्वेष करने वाले वो उनसे द्वेष करते रहेंगे
तो उनको अपने आप पाप लगेगा। तो पुण्य पाप अपने कर्म से है, वो ऐसी चीज नहीं है, कोई सावयव वस्तु नहीं है कि जिसको हम आम ले पकड़ लो साहब आप तो उसे खा लो, ऐसा नहीं है। वो कहने का ये उपनिषद का ये ढंग है, उपनिषदकार का ही मतलब है हमको महापुरुष से राग द्वेष तो करना ही नहीं चाहिए। राग करें ये अच्छा है, लेकिन द्वेष नहीं करना चाहिए। अथवा किसी की अनुचित रूप से हम बुराई में लगे रहें तो वो फिर हमें ही पाप की प्राप्ति होती है उससे। तो ये इसी भाव में ये दिया हुआ है। अब अगला है अतो अन्यापि एकेषाम उभयो, इससे अन्य भी ही माने निश्चय, एकेषाम माने एक शाखा वालों के मत में, उभयो माने दोनों के होने से, इस अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म से अन्य सकाम कर्म भी हैं। अतो अन्यापि सकाम कर्म, अग्निहोत्र के अलावा अन्य सकाम कर्म भी हैं। क्योंकि बाज सनेही, एक एक अर्थ हम दे रहे हैं, एक माने बाज सनेही शाखा वाले निष्काम कर्म के साथ सकाम कर्मों को भी स्वीकार करते हैं। अतो अन्यापि ही एकेषाम, अग्निहोत्र यज्ञ तप दान आदि कर्म निष्काम भाव से किए जाने पर अंतःकरण को निर्मल करते हुए ज्ञान के उपकारक होते हैं, ज्ञान के उपकारक होते हैं। इसके अतिरिक्त सकाम कर्मों को भी बाज सने शाखा वाले स्वीकार करते हैं। जैसे राजसूय, सोम याग आदि सकाम कर्म की श्रेणी में आते हैं। राजसूय यज्ञ हो गया या फिर जो है सोम याग हो गया, जो कामना विशेष की पूर्ति हेतु किए जाते हैं। यदि ज्ञान प्राप्त होने तक सकाम कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता है तो ये कर्म भी संचित कर्म की श्रेणी में आकर ज्ञान से दग्ध हो जाते हैं। अतो अन्यापि, ये है मतलब, ठीक है ना गुरु भाई। हाँ, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, ये मुंडकोपनिषद 3:1-3 में है। ज्ञान तदा माने उस समय, तदा माने तब, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुण्य एवं पाप दोनों का त्याग कर देता है। उभयो, यदेव विद्ययेति अगला सूत्र है। यदेव, यत माने जो, एव माने ही, विद्या माने ज्ञान के द्वारा, इति माने ऐसा, ही माने निश्चय ही, कर्मण प्रबलत्व दुर्बलत्व सूचनार्थम इदम उच्यते, कर्म की प्रबलता और दुर्बलता को सूचित करने के लिए इदम उच्यते यह कहा गया है। क्या? यदेव विद्या, ये उपनिषद के एक वाक्य को ही भगवान सूत्रकार ने यहाँ रख दिया है। यदेव विद्या, ये मंत्र यहीं से प्रारंभ होता है। यदेव माने जो कर्म, विद्या माने ज्ञान पूर्वक किए जाते हैं, वही जो है उत्तम फल को देने वाले होते हैं। और जो कर्म अज्ञान पूर्वक किए जाते हैं वो तो फिर संसार के चक्कर में डालने वाले होते हैं। तो यदेव विद्या इति के द्वारा ये कहा है। हाँ, वो तो मैंने कर तो दिया। कर्मण प्रबलत्व दुर्बलत्व सूचनार्थम, कर्म की प्रबलता और दुर्बलता को सूचित करने के लिए कहा है। जो विद्या पूर्वक किया जाएगा वो तो सबल होगा और जो अज्ञान पूर्वक किया जाएगा वो दुर्बल होगा। यही भाव है। आगे है, यत माने जो, विद्या माने विद्या से, ही माने इति माने ऐसा, ही माने क्योंकि जो कर्म विद्या पूर्वक किया जाता है निश्चय ही वह बलवत्तर होता है, बलवान होता है। यहाँ विद्या का अर्थ उपासना है। उपासना एवं कर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जो कर्म उपासना के साथ किया जाता है, जो कर्म उपासना रहित किया जाता है, वे अग्निहोत्रादि कर्म फल देने में समर्थ होते हैं। तथापि उपासना सहित किया गया कर्म तो सब फल तो सभी देंगे, तथापि उपासना के सहित किया गया कर्म बलवत्तर होता है। कर्म चित्त शुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है और उपासना सहित किया गया कर्म इसमें विशेष सहायक होता है। यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, छांदोग्य 1:1-10। जो कर्म विद्या माने उपासना, श्रद्धा और योग पूर्वक किया जाता है वह बलवत्तर होता है, अधिक बलवान होता है। अब यहाँ लिखा, हमने ये उदाहरण दिया है, दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। हे अर्जुन,
बुद्धि योग से किए गए कर्म से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ होता है। अतः विद्या माने उपासना अथवा ज्ञान पूर्वक, ये भी आप कहें, विद्या माने ज्ञान पूर्वक किया गया जो कर्म है, यदि विद्या कर्म ही श्रेष्ठ होता है। अग्निहोत्र यज्ञ दान तप रूप कर्म पापक क्षय कारक होते हैं, जिससे अंतःकरण पवित्र होता है तथा मोक्ष का साधन ज्ञान प्राप्त होता है। अतः कर्म को भी मोक्ष साधक माना गया है। इसी आशय से कहा गया है कि कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। ये भगवत गीता में कर्म को छोटा नहीं आंकते हैं हम लोग, आपको बता दें, भगवत गीता है प्रमाण है। अर्थात कर्म के द्वारा ही माने निश्चय ही संसिद्धि को आस्थिता प्राप्त कर चुके हैं जनकादि। भगवत गीता, जनक आदि ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है। तो जो कर्म विद्या पूर्वक उपासना पूर्वक किया जाएगा अथवा ज्ञान पूर्वक किया जाएगा, वह भी मोक्ष का साधक होता है, बाधक नहीं होता है। अब इस अध्याय का, इस पाद का अंतिम सूत्र आ रहा है गुरु भाई, इतर क्षपणाधिकरणम भोगेन त्वितरे क्षपयित्वात् संपद्यते। तो भोगेन तु इतरे, ये जो बात कह रहे हैं भगवान निम्बारक, भगवान बादरायण, ये प्रारब्ध कर्मों की बात कर रहे हैं पुनः। भोगेन तु इतरे, संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं ज्ञानाग्नि से, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो भोगेन तु, इतर जो है वो भोग के द्वारा ही क्षपयित्वा, उनको समाप्त करके, उनको क्षीण करके, अथ माने उसके बाद संपद्यते, संपत्ति ब्रह्म संपत्ति को प्राप्त करता है, होता है। ठीक गुरु भाई। विद्वान जो है अनारब्ध कार्य, जो पूर्व में किए गए कर्म हैं, लेकिन जिन्होंने जो है अनारब्ध कार्य हैं, ऐसे सुकृत दुष्कृत, ऐसे सुकृत दुष्कृत को, ये प्रारब्ध रूप सुकृत दुष्कृत को, ये मतलब है प्रारब्ध रूप जो सुकृत दुष्कृत है, ज्ञान प्राप्त हो गया यूं समझिएगा, लेकिन प्रारब्ध कर्म हमारे हैं, उनको भोगेन क्षपयित्वा, भोग के द्वारा ही नष्ट करके ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। ठीक गुरु भाई। नहीं, मैं अनारब्ध पढ़ रहा था, तभी तो मैंने कहा क्या लिखा है, विद्वान आरब्ध कार्य है, यही तो गलत कर गया। मैं कह रहा हूं ऐसा कैसे लग गया। विद्वान क्या है, आरब्ध कार्य, जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया है, अर्थात जिन कर्मों के फलस्वरूप हमें यह देह मिला है, ऐसे सुकृत दुष्कृत कर्म को हम आरब्ध कार्य अर्थात प्रारब्ध कर्म कहेंगे। उनको भोग के द्वारा ही क्षपित करना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, और ब्रह्म संपद्यते, उसके बाद ब्रह्म प्राप्त होता है। ठीक गुरु भाई। तो यहाँ बड़ा संक्षेप से हरिओम तत्सत इति श्रीमद् भगवन् निम्बार्क विरचिते शारीरक मीमांसा वाक्यार्थे वेदांत पारिजात सौरभे चतुर्थाध्यायस्य प्रथम पाद। ये प्रथम पाद आपका हो गया। अब इसमें हमने वही लिखा है जो है, हम अलग लिखेंगे भी क्या। भोगेन, भोग के द्वारा, तू माने किंतु, इतरे माने अन्य, आरब्ध पुण्य पाप को क्षपयित्वा नाश करके संपद्यते, ब्रह्म को प्राप्त करता है। अनारब्ध संचित कर्म फल तो ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाते हैं, किंतु आरब्ध कर्म फल वाले माने प्रारब्ध कर्म, जिन पूर्व जन्मकृत कर्मों के भोग हेतु देह प्राप्त हुआ है, वे प्रारब्ध पुण्य पाप आरब्ध फल कहे जाते हैं। उन कर्मों को, पुण्य पाप को ज्ञानी भोग कर क्षीण करता है तथा क्रियमाण कर्म ज्ञानी का स्पर्श भी नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रारब्ध को भोग कर ज्ञानी मोक्ष प्राप्त करता है। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्यत संपत्ति से, छांदोग्य 6:14-2। ज्ञानी को मोक्ष में उतना ही विलंब होता है जब तक प्रारब्ध भोग नहीं होते। प्रारब्ध भोग हो जाने पर शरीर, प्रारब्ध भोग हो जाने पर, ये क्या लिखा, जब तक प्रारब्ध शरीर नहीं छूटता है, सही लिखा है पर मैं, हाँ, माने प्रारब्ध भोग हो जाने पर शरीर नहीं छूटता है, प्रारब्ध भोग गए शरीर छूट जाएगा, उतना ही विलंब है ज्ञानी को ब्रह्म प्राप्ति में। देह प्राप्त होते ही, देहपात होते ही, शरीर
का जो है वो छूट जाने पर ही, देहपात होने पर ही ब्रह्म प्राप्त कर लेता है। इति वेदांत दर्शने चतुर्थाध्याय प्रथम पाद। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कितना समय हुआ?